ये एफआईआर करने वाले लोग होते कौन है? कोई स्त्री का अपमान कर रहा है, कोई सेना का अपमान कर रहा है, कोई कह रहा है कि ये आयोजन है। अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक आयोजन है। ये सारे सवाल कौन पूछेगा? इस देश के नागरिक नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? मत समझिए कि मुसलमानों के खिलाफ जो चल रहा है वो मुसलमानों तक सीमित रहेगा। जहां से भी विरोध और असहमति की आवाज आएगी इन फांसीवादी ताकतों के खिलाफ, वो उनको जो है झूठे एफआईआर करके गिरफ्तार करने की कोशिश की। भारत की मीडिया की क्या स्थिति है भारत में और भारत के बाहर भी, उन्होंने मीडिया की ओर तस्वीर खराब की है जो जनतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन आप जैसे बहुत सारे सजग जो फोर्थ पिलर के रूप में काम अभी भी कर रहे हैं, उनसे बहुत उम्मीद है वही लोगों तक, जनता तक, नागरिकों तक सच को ले जाएंगे और तब जो है सरकार के रिप्रेसिव और मेजॉरिटेरियन जो एक बहुमतवादी राज्य बनाने की कोशिश है वो खत्म हो पाएगी। मैं सिर्फ यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अली खान महमूदाबाद ने जो लिखा है उसको पढ़िए तो पता नहीं लगता है कि ये दिवालियापन है यहाँ के लोगों की कि उन्हें इसमें भी राष्ट्र विरोधी या बहुत सारे समुदायों के बीच में बेमनस्यता, स्त्री विरोधी, पता नहीं कहां से वो ऐसी समझ पैदा कर रहे हैं। लेकिन फिर मुझे लगा ये समझ उन्होंने पैदा नहीं की है, उन्होंने समझ बना करके समाज में एक प्रकार से ऐसा असंतुलन चाहते हैं ताकि, और ये पूरी तरह से एक सत्ता की राजनीति है, इस बात से कतई आप इनकार नहीं कीजिएगा क्योंकि ये सत्ता में पहुंचे ही वैसे। एक और बात उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उस उनके आर्टिकल को देखिए तो लास्ट में जय हिंद लिखा हुआ है। सामान्यतः जय हिंद का मतलब है अपने देश के प्रति सम्मान, और ये नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। जिस सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करने का आप एक दंभ, झूठा दंभ भरते हैं, तो आप तो जय हिंद का भी अपमान कर रहे हैं। जो बातें लिखी हैं उन्होंने उसका भी अपमान कर रहे हैं। बहुत सारी बातें आ गई हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया और सारी बातें उसमें हैं, और भारत और पाकिस्तान के राष्ट्र के विषय में, पाकिस्तान के जन्म के संबंध पर जो सवाल उठाए वो सारी बातें हैं उसमें। तो मुझे लगता है कि ये बातें समझने की जरूरत है। लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूं, आप इस बात का अध्ययन करें ये एफआईआर करने वाले लोग होते कौन है? जैसे यहां कुछ कहा जाए और हमारे किसी साथी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो जाए, फिर वो पता कीजिए कि ये है कौन, पता चलो तो बीजेपी के लोग हैं। अगर बीजेपी के लोग ही सब जगह एफआईआर कर रहे हैं, एक और पैटर्न को देखना बहुत जरूरी है, किन राज्यों में एफआईआर हो रहे हैं, तो बीजेपी के शासित राज्य। इसका मतलब क्या होता है कि बीजेपी के लोगों के द्वारा बीजेपी शासित राज्यों में उन लोगों के खिलाफ एफआईआर किया जा रहा है जिनकी बातों से उनकी पूरी सहमति नहीं है, या जिनकी बातें प्रशंसा करते करते उनकी नग्नता को भी सामने रख देता है। तारीफ की है डॉक्टर अली खान ने जो है उसमें, लेकिन उन्होंने उसके नंगेपन को भी दिखाने की कोशिश की कि आपने भारतीय समाज को कहां पहुंचा दिया है। तो ये बर्दाश्त के जो है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, ये नहीं सिखाइए, तारीफ कीजिए। और एक बात जान लीजिए, जनतंत्र में जब भक्ति, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी 25 नवंबर 1949 को कहा था कि अगर अपने नायकों के चरणों पे आप अपनी स्वतंत्रता का त्याग करेंगे वो जनतंत्र टिक नहीं पाएगा। और अभी आपने एक नेता को, उप मुख्यमंत्री को सुना भी, वो कहने जनता, सेना, सैनिक सभी प्रधानमंत्री के चरणों पर नतमस्तक हैं। ये तो सेना का भी खुला अपमान है। कोई स्त्री का अपमान कर रहा है, कोई सेना का अपमान कर रहा है, कोई कह रहा है कि ये आयोजन है। अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक आयोजन है। अब कल्पना कीजिए, सेना लड़ती है, आम जन का जीवन जो है सीमावर्ती राज्यों में क्या हुआ, कितने लोग मारे गए। एक तरफ उनका विदेश मंत्री कहता है कि हमने तो पहले से उनको सूचित कर दिया था। इसका मतलब मैच फिक्सिंग थी क्या? ये सारे सवाल कौन पूछेगा? इस देश के नागरिक नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? हमने सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी के तरफ से इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सवाल पूछे हैं, और उस स्टेटमेंट में यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, आपने ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा, इस पर भी सवाल उठाए।
तो सवाल है कि ये उसमें तो ढेर सारे सवाल हैं। इन्होंने बहुत साधारण बातें की, लेकिन एक बात जो फिर उठेगा कि सामान्यतः कार्रवाई किसके खिलाफ हो रही है? मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ। हाँ, ये मत समझिए कि मुसलमानों के खिलाफ जो चल रहा है वो मुसलमानों तक सीमित रहेगा। जहां से भी विरोध और असहमति की आवाज आएगी इन फांसीवादी ताकतों के खिलाफ, वो उनको जो है झूठे एफआईआर करके गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। और चूंकि न्यायपालिका से जो उम्मीद है वो उम्मीद भी पूरी नहीं हो रही। देश के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की है। न्यायपालिका को कस्टोडियन कहा गया है, उनकी जिम्मेदारी है। कई बार वो भी चूक रहे हैं, तो इसलिए बहुत दुखद स्थिति है। बल्कि मैं कहूंगा कि हम यहां अली खान के पक्ष में तो हैं ही, लेकिन प्रत्येक उस नागरिक के उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में आए हैं खड़े होने, जो हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी में सरकार से सवाल करता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी की बात करता है। और हम इस मंच से भी ये बात करते हैं कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को, वो अली खान हो या कोई भी हो, देश की सरकार से सवाल करने का हक है। यह संविधान के द्वारा दिया गया हक है, और इसीलिए हम सबको अपने इस अधिकार की भी रक्षा करनी है। अली खान जैसे नागरिकों के इस अधिकार के लिए भी लड़ना है, और उम्मीद है न्यायपालिका संविधान के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन करेगी। लेकिन सवाल सिर्फ अली खान का नहीं है, ऐसे किसी भी नागरिक को जिनके खिलाफ पुलिस के द्वारा, और ये देखिए धीरे धीरे पुलिस को सांप्रदायिक बनाया गया है, पुलिस को जो है धीरे धीरे प्रतिबद्ध पुलिस बनाया जा रहा है, कमिटेड। अभी हम एक प्रोग्राम कर रहे थे, 10-15 लोग इकट्ठे होकर के, और वो पुलिस 25-30 आ गई, और वो पूछने लगे नहीं आप यहाँ कैसे प्रोग्राम कर रहे हैं? भाई हम तो यहाँ बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, करेंगे। तो सवाल है कि उनको, हमें ऊपर से आदेश है, ये ऊपर से आदेश देने वाले कौन है भाई? तो इसलिए इन सारे सवालों का जो है वो जवाब, और सवाल तो पूछना ही होगा। जिस दिन आपने सवाल पूछना छोड़ दिया उस दिन जनतंत्र खत्म हो जाएगा। और आप जानते हैं जनतंत्र को खत्म करने की कोशिश क्या होती है फांसीवादी ताकतों के द्वारा, कि आप लोगों के मन में डर पैदा कर लीजिए, 2-4 को गिरफ्तार कर लीजिए, लोगों के मन में डर पैदा हो जाएगा, और डर पैदा हो जाएगा तो फिर लोग सवाल करना बंद कर देंगे। तो मैं तो इतना ही चाहूंगा कि इस देश का नागरिक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बने, और उसके बाद एक्टिव सिटीजन बने, सक्रिय नागरिक की जरूरत है, तभी देश का जनतंत्र भी बचेगा। और अली खान जैसे अपने, चाहे वो शिक्षक हो चाहे नागरिक हो, हम उनकी रक्षा कर पाएंगे। धन्यवाद।